सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 37 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 10। तो दोस्तों, सुपर गॉडवीर स्टोरी के बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क का वाला एपिसोड सुनने से पहले अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि पुराने एपिसोड सुने बिना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, आप सब लोग मेरे टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी और कहीं भी स्टोरी को लेकर बात कर पाओ। ओके ठीक है दोस्तों, चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर वीर रहजा अपने रूम की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसको कुछ ह्यूमंस दिखते हैं जो कि शायद ऑक्शन के लिए आए होते हैं। हालांकि वीर अपने रूम में आ जाता है और आराम करने लगता है। और फिर वीर जैसे ही अपने बेड पर लेट रहा था उसको अपने सोल सी में कुछ अजीब सा फील होता है, इसलिए वीर अपने सोल सी में देखता है लेकिन उसको वहाँ कुछ नहीं दिखता। लेकिन तभी उसकी नज़र एक ब्लैक ऑर्ब पर पड़ती है जो कि ब्लैक डस्ट से घिरा होता है, पर उसके अंदर क्या है ये वीर को नहीं समझ आता। और फिर वीर जैसे ही अपने सोल सी से बाहर आने वाला होता है उसको दिखता है कि वो और बड़ा हो रहा होता है और ब्लास्ट होने ही वाला होता है। और फिर ये देखकर वीर फौरन अपनी शील्ड को एक्टिवेट करता है, जिससे उस रूम में 5 मीटर का एक शील्ड बन जाता है। और तभी वीर के सी सोल से एक ब्लैक डस्ट निकलता है और वो धीरे धीरे एक पैंथर का शेप लेने लगता है जो कि ब्लैक कलर का रहता है। और फिर बस कुछ ही सेकंड में वो ब्लैक पैंथर यानी वो ब्लैक कैट बनकर तैयार हो जाती है और उस कैट से एक ऑरा निकलने लगता है और उसकी बॉडी पर ब्लैक फ्लेम जलने लगती है। और फिर तभी आपका पेट ब्लैक डीमन कैट इवॉल्व हो चुका है। आपकी डेविल सोल एक डिमोनिक कैट गॉड में इवॉल्व होने में कामयाब हुई है और ये रहा इसका स्टेटस। डेविल सोल नेम ब्लैक डीमन गॉड कैट, लेवल हाफ गॉड, मोड अटैक मोड। वीर को ये नोटिफिकेशन सुनाई देती है और इसको सुनने के बाद वीर उस पैंथर को घूरने लगता है और फिर तभी वो बड़ा सा पैंथर छोटा होने लगता है और एक ब्लैक कैट में बदल जाता है। हालांकि उसकी फ्लेम अभी भी जल रही होती है जो कि देखने में उसके बाल जैसा लग रहा होता है। और फिर वीर जैसे ही म्यू को उठाता है उसकी बॉडी पर ब्लैक फायर जलने लगती है और फिर तभी वीर की पावर अपने आप रिकवर होने लगती है। और फिर ये देखकर वीर शॉक रह जाता है और म्यू के स्टेटस को फिर से देखने लगता है। और फिर ब्लैक डीमन फ्लेम कैट, लेवल हाफ गॉड, मोड पेट मोड, एबिलिटी रिकवरी एंड हीलिंग। वीर को ये शब्द दिखाई देते हैं और फिर इस हीलिंग वर्ड को सुनकर वीर को अपने सिल्वर फॉक्स की याद आने लगती है और वीर सोचने लगता है कि आखिर उसका सिल्वर फॉक्स अभी क्या कर रहा होगा और बाकी के लोग अभी क्या कर रहे होंगे। क्या उन्हें अभी भी लग रहा होगा कि मैं मर चुका हूँ? वीर मन ही मन सोचता है और फिर खुद से ये वादा करता है कि वो जल्द से जल्द पावरफुल होकर अपने टाइम में वापस जाएगा और जैसा फ्यूचर होने वाला है उसको वैसा ही रखेगा। वीर खुद से ये प्रॉमिस करता है और फिर म्यू को वापस अपने सी सोल में रखता है और अपनी शील्ड को वापस भेज देता है और फिर बैठकर अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। और फिर वीर को ट्रेनिंग करते हुए 3 दिन हो जाते हैं और फिर तभी वीर अपनी आंखें खोलता है और उस ऑक्शन हॉल की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर वीर जैसे ही उस हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि वहां पिछली बार से ज़्यादा भीड़ होती है और फिर ये देखकर वीर समझ जाता है कि ये सब लोग उस ऑक्शन को ज्वाइन करने के लिए आए हैं। इधर वहीं दूसरी तरफ वीर को आता देख पहली वाली असिस्टेंट अपना काम छोड़कर वीर की तरफ भागती है और बोलती है, यंग मास्टर आइए। और इधर वहीं वीर को ऐसा ट्रीटमेंट मिलता देख वहां खड़े कुछ डिफाइड वीर से जेलस होने लगते हैं और वीर को किलिंग ऑरा से घूरने लगते हैं। हालांकि इधर वीर उनका किलिंग ऑरा देखकर अपनी पावर रिलीज करता है और फिर तभी वीर की 3rd लेवल के गॉड की पावर देखकर वहां खड़े सभी के सभी डिफाइड्स और किंग अपना सर झुकाकर अपना काम करने लगते हैं। और यहाँ वीर के साथ चल रही असिस्टेंट भी वीर की पावर देखकर शॉक रह जाती है और इस बार वीर के लिए रिस्पेक्ट के साथ एक डर भी होता है के मन में। हालांकि इधर वीर उस रूम में आ जाता है जहां वो हॉल मास्टर होता है और इधर वहीं वो हॉल मास्टर वीर को देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, यंग ब्रदर आइए। और फिर वीर जाकर उसके सामने रखी चेयर पर बैठ जाता है और तभी वो हॉल मास्टर अपने पास से एक ब्लैक कार्ड निकालकर वीर के सामने रख देता है जिस पर लिखा होता है, ह्यूमन गॉड RK, रेस ह्यूमन। हालांकि इधर ये देखकर वीर को कुछ समझ नहीं आता तो वो हॉल मास्टर हंसते हुए बोलता है, हाँ यंग ब्रदर, आपने एक ब्लैक कार्ड के लिए अपना नाम दिया था जिसकी वजह से मुझे पता चल गया था कि ये आप ही का कार्ड है। और हाँ, वैसे तो इस कार्ड को बनने में 15 दिन लग जाते हैं लेकिन मैंने इसे 8 दिन में ही अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से बनवा दिया था और इसे अपने पास मंगवा लिया था क्योंकि मुझे पता था आप मेरे पास आएंगे।
और हाँ यंग ब्रदर, आपके जीन क्रिस्टल को बेचकर जितने भी पैसे आए थे वो मैंने इस कार्ड में सेंड करवा दिए हैं। और हाँ, मुझे ऐसा कोई ट्रेजर नहीं मिला जो कि आपके जीन क्रिस्टल की वैल्यू का हो, क्योंकि सारे ट्रेजर सबसे बड़े ऑक्शन के लिए रखवा दिए गए हैं। इसलिए मैंने आपको आपकी क्रिस्टल्स की कीमत कॉइन्स के उससे दे दी है, हॉल मास्टर कहता है। और इधर वहीं वीर हॉल मास्टर की बात सुनने के बाद जब उस कार्ड को उठाता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी वीर अपना एक ब्लड ड्रॉप उस कार्ड पर डालता है और फिर वीर के ब्लड के उस कार्ड पर पड़ते ही वो कार्ड उसके ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर तभी करंट बैलेंस 27 ट्रिलियन जीन कॉइन। वीर को ये नोटिफिकेशन सुनाई देती है और उसे अपने कार्ड पे ये नंबर लिखा हुआ दिखाई देता है। और फिर ये देखकर वीर शॉक रह जाता है और फिर हॉल मास्टर से पूछता है, हॉल मास्टर क्या ये सभी जीन क्रिस्टल्स की वैल्यू है? वीर पूछता है हॉल मास्टर से। और इधर वहीं वीर की ये बात सुनकर वो हॉल मास्टर बोलता है, यंग ब्रदर, ये तो बस आपके किंग लेवल जीन क्रिस्टल और कुछ डिफाइड लेवल जीन क्रिस्टल के पैसे हैं, क्योंकि अभी आपके 27 हाफ गॉड जीन क्रिस्टल जो आपने दिया था और आपके 81 डिफाइड लेवल जीन क्रिस्टल अभी बाकी हैं। हम इसको ऑक्शन में सेल करवाएंगे, क्योंकि आपके लायक कई डिफाइड जीन क्रिस्टल रेयर हैं जो कि एंशिएंट टाइम के एलियन के हैं, हॉल मास्टर वीर से कहता है। इधर वहीं वीर उसकी ये बात सुनकर बोलता है, हॉल मास्टर, मुझे बाकी की पेमेंट कब तक मिलेगी और कितनी होगी? वीर हॉल मास्टर से कहता है। इधर वीर की ये बात सुनकर हॉल मास्टर बोलता है, यंग ब्रदर, आप टेंशन ना लीजिए, आपका जीन क्रिस्टल तो ऑक्शन के फर्स्ट डे ही सेल हो जाएगा और मैंने जो इसके प्राइस रखे हैं वो है 32 ट्रिलियन जीन कॉइन। और हाँ, ये बढ़कर डबल से भी ज्यादा हो सकते हैं, हॉल मास्टर कहता है। और इधर ये बात सुनकर वीर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो हॉल मास्टर वीर को रोकता है और उससे बोलता है, यंग ब्रदर, मेरे हिसाब से तो आप यहाँ उस ऑक्शन के लिए आए हैं जो कि हर 10 साल में एक बार रखा जाता है ना? हॉल मास्टर वीर से कहता है। यहाँ वीर उसकी ये बात सुनकर वापस मुड़ता है और आकर वहाँ खड़ा हो जाता है। और यहाँ वीर को वापस आता देख उस हॉल मास्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो बोलता है, तो मैं गलत नहीं था, आप यहाँ उस रियल गॉड ट्रेजर के लिए आए हैं जो कि एंशिएंट टाइम के रियल गॉड का है, क्योंकि सब ये मानते हैं कि इस रियल गॉड को ह्यूमन क्लेन के फाउंडर द फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रहेजा ने मारा था, हॉल मास्टर कहता है। और यहाँ ये बात सुनकर वीर के कान खड़े हो जाते हैं और वीर उसकी बातों को और ध्यान से सुनने लगता है। और इधर में वीर को इतना ध्यान से सुनते देख वो हॉल मास्टर समझ जाता है कि वीर को इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो वीर से बोलता है, यंग ब्रदर, आप बैठिए, मैं आपको बताता हूँ, हॉल मास्टर कहता है। और फिर वीर बैठ जाता है और तभी वो हॉल मास्टर वीर से बोलता है, यंग ब्रदर, आप शायद से इस ऑक्शन में पहली बार आए हैं, तभी आपने ब्लैक कार्ड बनवाया है, हॉल मास्टर कहते हैं। और इधर में वीर उसकी बात सुनकर बस हाँ में सर हिलाता है। और इधर फिर वीर से वो हॉल मास्टर बोलता है, यंग ब्रदर, ये ऑक्शन 5 दिन चलता है, जिसमें फर्स्ट डे के दिन सभी हाफ गॉड लेवल तक के जीन क्रिस्टल सेल करे जाते हैं, बाकी सेकेंड डे सभी तरह के डिफाइड आर्मर और वेपन सेल करे जाते हैं, और थर्ड डे कुछ कीमती स्क्रोल और हाफ गॉड लेवल के ट्रेजर और जीन स्टोन सेल होते हैं। और हाँ, फर्स्ट डे ऑक्शन के लिए एक गोल्ड कार्ड होल्डर अलाउ होता है और सेकेंड डे और थर्ड डे के लिए आपके पास एक डायमंड कार्ड होना चाहिए। और फिर बारी आती है सबसे बड़े ऑक्शन की, यानी फोर्थ डे की, जिसमें गॉड लेवल के ट्रेजर, जीन और स्क्रोल सेल होते हैं और इसमें बस थर्ड लेवल के गॉड तक के ट्रेजर होते हैं। और इसमें अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपको म्यूटेड जीन क्रिस्टल भी मिल सकते हैं। और हाँ, फोर्थ डे ऑक्शन में एंट्री के लिए आपको एक ब्लैक कार्ड होल्डर होना पड़ेगा और हाँ, साथ में एक गॉड भी होना कंपलसरी है। और फिर इसके बाद बारी आती है लास्ट डे यानी फिफ्थ डे ऑक्शन की। तो इस ऑक्शन में बेचे गए सभी आइटम्स की जानकारी बस खास और बड़े क्लेंस के पास ही होती है और इसमें एंट्री के लिए ब्लैक कार्ड चाहिए होता है, जो कि सिर्फ हाई रेसर्स को ही दिया जाता है, हॉल मास्टर कहता है। और फिर उसकी ये बात सुनकर वीर उससे पूछता है, हॉल मास्टर, क्या आपके पास फोर्थ डे और फिफ्थ डे ऑक्शन के आइटम्स की लिस्ट है? वीर हॉल मास्टर से पूछता है। और यहाँ वीर की ये बात सुन के वो हॉल मास्टर वीर को एक बुक निकाल कर देता है जिसमें फोर्थ डे सेल के आइटम होते हैं। और फिर इसमें वीर को वही 5 ट्रेजर दिखते हैं जो कि वीर ने लिस्ट में देखा होता है। हालांकि तभी वो हॉल मास्टर वीर को एक स्क्रोल निकाल कर देता है और बोलता है, यंग ब्रदर, आप एक ब्लैक कार्ड होल्डर हैं, इसलिए आप ये स्क्रोल देख सकते हैं। हॉल मास्टर वीर को एक स्क्रोल देते हुए बोलता है और फिर वीर उसमें आइटम्स को देखता है और फिर उनको देखते ही वो शॉक हो जाता है, क्योंकि इसमें 7 रियल गॉड ट्रेजर होते हैं और कई 5th लेवल गॉड ट्रेजर और जीन क्रिस्टल होते हैं। और फिर वीर उस लिस्ट को पूरी देखता है जिसमें वीर को 7 रियल गॉड ट्रेजर और 3 गॉड ट्रेजर पसंद आते हैं। और फिर अंत में वीर को उस ऑक्शन स्क्रोल लिस्ट से टोटल 15 आइटम्स पसंद आते हैं। हालांकि अभी वीर ये सब डिटेल देख ही रहा होता है कि तभी हॉल मास्टर बोलता है, यंग ब्रदर, आज से 15 दिन बाद फर्स्ट ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको आपकी पेमेंट ऑक्शन के 2 दिन बाद मिल जाएगी, हॉल मास्टर कहता है। और इधर वीर उस हॉल मास्टर की बात सुनकर वहां से वापस जाने लगता है,
लेकिन वीर जैसे ही बाहर निकल रहा होता है उसको एक बात याद आती है और वो वापस मुड़कर उस हॉल मास्टर के पास आता है और अपने पास से निकाल कर कुछ डिफाइड और किंग लेवल के आर्मर और वेपन्स देता है और बोलता है, हॉल मास्टर मैं इसको भी सेल करना चाहता हूँ और हाँ मैं इसको ऑक्शन में रखना चाहता हूँ। वीर कहता है और यहाँ वीर के दिए गए ट्रेजर को देखकर हॉल मास्टर की आंखें चमक जाती हैं और फिर वो मुस्कुरा कर बोलता है, यंग ब्रदर मैं इसको ऑक्शन में रख दूंगा, पर रूल के मुताबिक जितने का ये सेल होगा उसमें से 5% ऑक्शन हॉल का होगा। हॉल मास्टर कहते हैं और यहाँ वीर उसकी ये बात सुनकर अपना सिर हिलाता है और उसको अपने पास पड़े कुछ म्यूटेड जीन क्रिस्टल भी दे देता है और बोलता है, इसमें 50 किंग क्रिस्टल और 15 डिफाइड क्रिस्टल हैं, तो अब आप बताइए इन सब का मिलाकर कितना होगा। वीर बोलता है और यहाँ हॉल मास्टर कैलकुलेट करते हुए बोलता है, एल्डर ब्रदर आपके दिए गए आर्मर्स और वेपन्स के तो 100 ट्रिलियन जीन कॉइन से ज़्यादा ही होगा, पर आपने जो म्यूटेड किंग जीन क्रिस्टल दिया है इसमें हर क्रिस्टल की तो वैल्यू 1 ट्रिलियन से ज़्यादा की है, और रही बात आपके दिए गए म्यूटेड डिफाइड क्रिस्टल की वैल्यू तो उसकी 20 ट्रिलियन से स्टार्ट होगी वैल्यू। हॉल मास्टर बोलता है और वीर उसकी ये बात सुनकर शॉक रह जाता है और बोलता है, क्या ये इतने खास हैं? वीर बोलता है और यहाँ वीर की बात सुनकर वो हॉल मास्टर बोलता है, यंग ब्रदर इस म्यूटेड जीन क्रिस्टल से बने वेपन्स नॉर्मल वेपन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनसे बने वेपन्स के अंदर सोल पावर होती है जिससे वो डैमेज होने के बाद हील भी हो जाते हैं। हॉल मास्टर बोलता है और इधर वीर उसकी ये बात सुनकर कुछ सोचता है और वहाँ से चला जाता है और फिर वीर अपने रूम में आकर हिसाब लगाता है तो उसके पास टोटल 300 ट्रिलियन जीन कॉइन हो जाएंगे। वीर ऐसा काउंट करता है और फिर वीर अपने पास रखे म्यूटेड क्रिस्टल को निकालता है और फिर वीर उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने को सोच रहा होता है, पर फिर वीर सोचता है इसको अपने पास रखने का और जरूरत पड़ने पर इस म्यूटेड क्रिस्टल को ऑक्शन में रख देगा। वीर ये सब सोचता है, हालांकि इधर अभी वीर के पास टोटल 9 गॉड लेवल म्यूटेड जीन क्रिस्टल होते हैं और वीर को उन 4 स्टैचूज वैरियर को मार के 2 3rd लेवल गॉड और 2 4th लेवल गॉड जीन क्रिस्टल मिला होता है और बाकी उसको हॉर्स एलियन को मार के 1 जीन क्रिस्टल मिलता है और बाकी के क्रिस्टल ट्रेजर्स में से मिलते हैं। हालांकि इधर वीर उन स्टैचू वैरियर्स के जीन क्रिस्टल को देखता है जो कि मून पावर के होते हैं, इसलिए वीर उन 4 स्टोन को अलग रिंग में रख लेता है और बाकी 5 गॉड लेवल के जीन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए रख लेता है और इसके बाद वीर उस मून गॉडेस के जीन स्टोन को भी उसी रिंग में रख लेता है और वीर कुछ क्रिस्टल्स को ऑक्शन में यूज करने के लिए रख लेता है और इसके बाद वीर अपने पास रखे कुछ और गॉड लेवल के जीन क्रिस्टल को और कुछ गॉड लेवल के ट्रेजर जो कि वीर के काम के नहीं होते हैं उनको भी ऑक्शन में यूज करने के लिए रख लेता है और फिर वीर सब तैयारी कर कर अपने पास रखे हुए ह्यूमन क्लेन के स्टोन को निकालता है और उसकी हेल्प से ध्रुव से कांटेक्ट करने लगता है। और इधर वहीं यहाँ से दूर ह्यूमन टेरिटरी में ध्रुव रहजा अपने मेंशन में वापस आकर अपनी डील को कंप्लीट कर लेता है और वो उस स्टोन की मदद से वीर की लोकेशन को ध्यान में रखे रहता है और इस वक्त ध्रुव अपने मेंशन में गॉड्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है। हालांकि तभी उसका स्टोन शाइन करने लगता है और फिर ध्रुव तुरंत अपने रूम में आ जाता है और स्टोन की मदद से वीर से कांटेक्ट करने लगता है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये स्टोन एक नॉर्मल फोन की तरह ही वर्क करता है, पर ये जीन यूनिवर्स का है, इसलिए जीन यूनिवर्स में इस स्टोन को स्पेस की पावर का यूज कर बनाया जाता है जिससे ये एक दूसरे का मैसेज दूसरे तक पहुंचा सकता है। ओके, इधर रूम में आने के बाद ध्रुव देखता है कि वीर ने उसको जीन यूनिवर्स के उस ऑक्शन में आने के लिए बोला होता है और अपनी लोकेशन भी उसको बता देता है और इधर वहीं ध्रुव वीर का मैसेज पढ़कर वीर के पास जाने की तैयारी करने लगता है और अपने ट्रेजर हाउस से कुछ 5th लेवल गॉड के जीन क्रिस्टल और कुछ ट्रेजर निकालता है ऑक्शन में यूज करने के लिए। और फिर इसके बाद ध्रुव होली एंजल के रूम के पास जाता है और उसको बाहर से आवाज देता है और कहता है, लेडी क्वीन, ह्यूमन गॉड आरके ने मुझको एक ऑक्शन में बुलाया है, क्या आप भी वहाँ चलना चाहेंगी? ध्रुव कहता है होली एंजल से और इधर वहीं ध्रुव की ये बात सुनकर होली एंजल उससे कहती है, ध्रुव क्या मास्टर ने मुझको बुलाया है? होली एंजल कहती है और उसकी ये बात सुनकर ध्रुव बोलता है, नहीं नहीं, मास्टर ने बस मुझको आने को बोला है, उन्होंने नाम तो नहीं लिया था आपका। ध्रुव कहता है और यहाँ ध्रुव की ये बात सुनकर होली एंजल बोलती है, ठीक है, फिर जब मास्टर ने मुझे नहीं बुलाया है तो मैं अपनी ट्रेनिंग में ही रहूंगी, इसलिए तुम अकेले ही चले जाओ, होली एंजल कहती है। और यहाँ होली एंजल की ये बात सुनकर ध्रुव रहजा वहाँ से चला जाता है और फिर कुछ देर बाद अपने साथ कुछ गॉड्स को लेकर वीर के बताए गए जगह पर निकल जाता है। और इधर वहीं दूसरी तरफ वीर रहजा ध्रुव से बात करने के बाद वोल्केनो केव से हासिल की हुई सभी बुक्स को निकालता है और उनको एक एक करके पढ़ने लगता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है वीर ऑक्शन हॉल के ट्रेजर को इतने सारे कॉइन्स होने के बाद भी परचेज कर पाएगा या नहीं, या उस ऑक्शन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए वीर तैयार नहीं है? तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैफ के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FM YT चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and